नमस्कार साथियों। आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर के पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं। हमने इसी क्रम में सबसे पहले अनुपात समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, एलसीएम एचसीएफ है और फ्रैक्शन है, इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जहां हमने देखा कि लाभ और हानि से संबंधित विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और हमने पहले भी इसकी 3-4 क्लासेस देख ली हैं। और बात करते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड विगत परीक्षाओं में पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? रामलाल अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि रामलाल को लाभ हुआ कि हानि हुई। यहां देखिए प्रश्न में क्या बात आई है, अंकित मूल्य से संबंधित बात आई है। प्रश्न ने क्या कहा है? अंकित मूल्य है। और प्रश्न ने छूट के बारे में भी कहा है, डिस्काउंट की बात भी चल रही है। और मैंने एक बहुत अच्छी अप्रोच आपको बता रखी है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में अंकित मूल्य से संबंधित कोई भी बात आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में छूट से संबंधित यानी डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी बात आ जाए, तो उसकी एक फाइनल अप्रोच मैंने आपको बता रखी है। एक साधारण सा मेथड आपको बता रखा है। अंकित मूल्य से संबंधित चाहे कोई भी प्रश्न आए, उसमें चाहे प्रश्न वाले ने कुछ भी पूछा हो, कुछ भी दिया हो, आपको एक ही अप्रोच अप्लाई करनी है, एक ही मेथड अप्लाई करना है। अंकित मूल्य को गुणा में लिखोगे, छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखना है, बटा में 100 लिखना है, और हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो विक्रय मूल्य होगा। जो जो मान दे रखे हैं वो मान रख दीजिए, जो मान नहीं है उसकी कैलकुलेशन कर दो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न ने पूछा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए कि कितना लाभ हुआ या हानि हुई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न ने क्या कहा? क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है किसको? अंकित मूल्य को। और हम जानते हैं कि वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं। अंकित मूल्य 30% ज्यादा है तो इसका मतलब 130 है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अंकित मूल्य अगर 30% ज्यादा है तो 100 से 30 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 130। अंकित मूल्य है 130। प्रश्न ने क्या कहा? छूट कितने की देनी है? 10 की। छूट का मतलब होता है कमी, और छूट को हम सदैव 100 में से घटा के लिखते हैं। तो छूट अगर 10 की है तो 100 में से घटा के लिखोगे 90/100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर जो आएगा वो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। 0 से 0 कट करो, 0 से 0। 13 का 9 से गुणा कीजिए, 13 ने में 117, तो आंसर आ गया 117। जैसे ही आपका आंसर आ गया तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। और ये विक्रय मूल्य हमें बता देगा कि पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, इस पूरे सौदे में लाभ है कि हानि है। अगर आपका आंसर आता है मोर देन 100 तो इस केस में ऑलवेज प्रॉफिट होगा, और अगर आपका आंसर आता है लेस देन 100 तो इस केस में ऑलवेज लॉस होगा। आपको ये देखना है कि आपका जो उत्तर आया है वो 100 से ज्यादा आया है कि 100 से कम आया है। अगर उत्तर आता है 100 से ज्यादा तो होगा लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होगी हानि। अब आपके पास आंसर जो आया है वो 100 से क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा। और ये 100 से कितना ज्यादा आया है? 17 ज्यादा आया है, तो लाभ भी कितने प्रतिशत का है? 17% का है। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सौदे में क्या होगा? 17% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, 17% का लाभ है। अंकित मूल्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आप इसी मेथड को अप्लाई करोगे, इस एक ही मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो प्रश्न ने कहा अंकित मूल्य 30% बढ़ा के लिखना है, तो अंकित मूल्य 130 हो गया। छूट 10% की है तो 100 में से घटा के ऊपर लिखोगे, बटा 100। हल करोगे तो आंसर आ गया 117। अगर उत्तर आए 100 से ज्यादा तो होगा लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होगी हानि। जितना ज्यादा उतना लाभ, जितना कम उतनी हानि। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात तो स्पष्ट है, 1 किलो के स्थान पे उसने 900 ग्राम वस्तु ही तोली है, तो वो वस्तु बचा गया, और वस्तु बचा गया तो उसके पास क्या होगा, लाभ होगा। अब प्रश्न ने कहा है कि वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जिस रेट से खरीद के लाया उसी रेट से बेच रहा है, तो इसका मतलब जो लाभ या हानि है वो रुपयों के मामले में नहीं है, रुपयों के रूप में नहीं है। तो फिर लाभ या हानि किसके रूप में होगी, वस्तु के रूप में। क्यों? क्योंकि 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलता है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, इसके लिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको एक अप्रोच बताई थी, एक तरीका बताया था कि इस केस में ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका त्रुटि बटा वास्तविक तोल, त्रुटि बटा वास्तविक तोल गुणा 100। सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, त्रुटि कितने की है, तो त्रुटि है 100 ग्राम की। 100 ग्राम की क्यों? क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, और दुकानदार ने 900 ग्राम वस्तु ही तोली है, तो 100 ग्राम वस्तु रख गया है वो। और वास्तविक तोला कितना है उसने, 900 ग्राम इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 100 में 9 का भाग दे दीजिए। 100 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 11 में 99, शेष बच गया 1/9%। तो लाभ कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चल आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। फिर से अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न है। एक दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और उसे 8% का लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 10% की छूट भी देनी है और 8% का लाभ भी कमाना है, तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा। प्रश्न कह रहा है अगर दुकानदार 10% की छूट दे दे और फिर भी 8% का लाभ कमा ले, तो अंकित मूल्य कितना होगा। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। हम जानते हैं कि अंकित मूल्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो अंकित मूल्य को गुणा में रखना होता है। यहाँ अंकित मूल्य हमारे पास नहीं है, तो इसको गुणा में लिख दिया एक्स मान के। छूट कितने की है, 10 की, तो 100 में से 10 घटाइए, 90/100। और प्रश्न ने कहा लाभ कितने का, 8% का। हम जानते हैं कि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा होता है, और उतना ही ज्यादा होता है जितना लाभ होता है। अगर लाभ है 8% का, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 108 होना चाहिए। यहाँ उत्तर कितना आना चाहिए, 108, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य ये वाला मूल्य 100 से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ होगा। प्रश्न वाला कह रहा है लाभ 8% का है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 108। सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अंकित मूल्य आ जाएगा। एक्स बराबर इस 9/10 को बराबर से उधर भेज दो, तो यहाँ 108 तो बैठा ही है, 9/10 इधर जाएगा तो पलट जाएगा 10/9। सॉल्व करोगे तो 12 निमा 108, 12 का 10 से गुणा करोगे तो उत्तर आ गया 120। जैसे ही आंसर आ गया 120, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ गया 120। अब जैसे ही अंकित मूल्य आ गया 120, तो प्रश्न ने पूछा है कि ये क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, लेकिन अंकित मूल्य 120 हो रहा है, तो इसका मतलब अगर 100% क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 120 है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। तो कितने % अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो ये कितना अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का मतलब 100 से, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो 20% ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, 20% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 20%। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लासेस में बहुत किए हैं। मैंने यहाँ एक एक क्वेश्चन में आपको 2-2, 3-3 अप्रोच बताई है। मैंने यहाँ गिवन यूनिट्स को ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बनाना बताया है। जो संख्याएं दे रखी है इन्हीं को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लो।
मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड बताया है, तिरछा गुणा का तरीका लगा लीजिए। मैंने आपको एलसीएम मेथड भी बताया है कि लघुत्तम विधि द्वारा आप कुल वस्तुएं ज्ञात कर लो और उसके आधार पे भी कैलकुलेशन कर लो। प्रश्न क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ देखिए, उसने कहा 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, हर 1 रुपए में 2 खरीदे, लेकिन ये तो नहीं पता कि कुल कितने रुपए के खरीद के लाया, कुल कितने नींबू खरीद के लाया, नहीं पता। उसने कहा 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, हर 3 रुपयों में वो 5 बेचता है, लेकिन ये नहीं पता कि कुल कितने नींबू बेचे। तो जब तक हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता नहीं है, जब तक हमें यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता नहीं है, हम लाभ और हानि की गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने कई अप्रोच बताई हैं। एक तरफ क्रय मूल्य लिख लीजिए और एक तरफ विक्रय मूल्य लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस। हमें पता करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे संख्याएं दे रखी है उनको एज इट इज लिखना है, वैसे के वैसे लिख देना है। प्रश्न ने कहा 1 रुपए में 2 नींबू खरीदे और 3 रुपए में 5 बेचे। 1 रुपए में 2 खरीदे, 3 रुपए में 5 बेचे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछा गुणा कर लो। अब सबसे पहले इस यूनिट से स्टार्ट करना है, इस संख्या से शुरू करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, दोनों का गुणा करेंगे तो 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से, तो आंसर आएगा 6। आंसर आ गया 5 और 6। 5 रुपए क्या है क्रय मूल्य और 6 रुपए क्या है विक्रय मूल्य। अब वो दुकानदार नींबू जो है वो 5 रुपए के खरीद के लाया था और 6 रुपए के उसने बेच दिए। 5 रुपए के नींबू खरीद कर अगर वो 6 रुपए में बेचेगा तो लाभ होगा कि हानि, तो लाभ होगा। खरीद के लाया 5 के और बेच दिए 6 के, तो लाभ होगा। और लाभ कितने का, 1 रुपए का। जैसे ही 1 रुपए का लाभ हो गया तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए और गुणा 100। 5 से काट कर दीजिए 20, 1 का 20 से गुणा करोगे तो आंसर 20%। आंसर कितना आ गया 20%, 20%। तो आंसर आएगा 20%। कितना लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 114.40 रुपए में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही जनरल सी कैलकुलेशन है, बहुत ही जनरल सी बात है। प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर 114.40 में बेच देने पर, अब खरीद के कितने में लाया, यानी क्रय मूल्य खरीद के कितने में लाया है 110 में, कॉस्ट प्राइस कितना है 110 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य, बेचा कितने में है वस्तु को, तो बेचा है 114.40 में, 114.40 रुपए में। 110 में खरीद के 114.40 में बेच रहा है तो लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, तो लाभ कितने का होगा 4 रुपए 40 पैसे का। कितने का होगा 4 रुपए 40 पैसे का। जैसे ही 4 रुपए 40 पैसे का लाभ हो गया तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। सॉल्व कर दो। लाभ कितने का है 4 रुपए 40 पैसे, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 110 और गुणा 100। पॉइंट हटाने के लिए बटा में 100 और लगा दीजिए ताकि ये पॉइंट हट जाए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 44 में 11 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 4%। आंसर कितना आ जाएगा 4%। तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर 3 4% का। कितने का लाभ होगा 4% का। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। एक वस्तु है, अगर उसको 19,800 में सेल कर दे, बेच दे, तो 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सामान्य सी बात है, 10% के लाभ पर वस्तु बिकी है
और 10% के लाभ पर बिकी है तो कितने में बिकी है? 19,800 में। हम जानते हैं कि अगर वस्तु 10% के लाभ पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 110 में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 110% में, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और ऊपर से 10% का लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110%। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जहां कहीं भी बात आए लाभ की तो लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ 10% का लाभ है तो विक्रय मूल्य हो गया 110। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य होना चाहिए 110%, लेकिन प्रश्न वाले ने कितना बता रखा है? 19,800। तो तुरंत 1% का मान निकाल लो। 19,800 बटा 110, 0 से 0 काट दो, 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, बच गए 8, 88, 11 8 88, 180 रुपए। जैसे ही 1% का मान आ गया 180 रुपए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। अगर हमें क्रय मूल्य चाहिए तो 100% का मान चाहिए। 1% का मान है हमारे पास 180, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 180 को 100 से गुणा कर दो, 18,000 रुपए। आंसर कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए। तो इस वस्तु को कितने में खरीदा गया है? 18,000 रुपए में खरीदा गया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 18,000 रुपए में वस्तु खरीदी है उसने और 19,800 में बेची है, तो उसको क्या हो गया? 1,800 रुपए का लाभ हो गया। और वो 1,800 रुपए जो है वो 18,000 का 10% था। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से किए हमने। अब यहाँ तो स्पष्ट रूप से प्रश्न ने बता दिया है कि उसको लाभ कितना होगा, यानी आपको पता चल गया कि इस कंडीशन में लाभ ही होगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या कहता है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछ लेता है। अगर प्रश्न वाला ये कहे कि लाभ अथवा हानि बताइए तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि यहाँ लाभ होगा कि हानि होगी, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये भी बात पता करनी होगी। और ये बात कि लाभ है या हानि, ये बात प्रश्न वाला खुद आपको बता देगा। प्रश्न की लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ प्रॉफिट है कि लॉस है। कैसे? देखिए प्रश्न ने क्या कहा, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। 3 वस्तुओं का विक्रय, विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। यानी दुकानदार खरीद के कितनी लाया? 4 वस्तुएं। और आगे सेल कितनी की है? बेची कितनी है? मात्र 3। 4 खरीद के लाया, सिर्फ 3 बेची और उसके पैसे पूरे हो गए। अब 4 खरीद के लाया, 3 बेच दी है, पैसे पूरे हो गए, एक वस्तु उसने बचा ली है। खरीद के तो 4 लाया था, बेची सिर्फ 3 है, तो भी पैसे तो पूरे हो ही गए, तो एक वस्तु उसके पास बच गई है। अगर वस्तु बच जाए तो वो लाभ होता है, क्योंकि बची हुई वस्तु उसके लिए क्या है? प्रॉफिट है। और अगर वस्तु घर से बेचनी पड़ जाए तो हानि होती है। अगर यही प्रश्न वाला कह देता खरीद के 3 लाया लेकिन बेचनी 4 पड़ी तब जाके पैसे पूरे हुए, तो 3 खरीद के लाया और पैसे पूरे करने के लिए 4 बेचनी पड़ी, एक घर से और बेच दी तब जाके पैसे पूरे हो गए। तो अगर घर से वस्तु बेच दी है तो इसका मतलब हानि है। तो यदि ज्यादा खरीद के कम बेचे तो लाभ होगा, और कम खरीद के ज्यादा बेचे तो हानि होगी। तो यहां देखिए, खरीद के लाया 4, बेची सिर्फ 3, एक वस्तु बच गई, तो उसके लिए क्या है? लाभ है। और ऐसे प्रश्नों में चाहे लाभ हो चाहे हानि, दोनों की गणनाएं एक ही तरीके से की जाती है। कैसे? वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु, वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु और गुणा 100। सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लाभ या हानि रुपयों के रूप में हो रहा हो, पैसों के रूप में हो रहा हो, तो वहां लाभ हो या हानि हो, गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। और अगर लाभ या हानि वस्तुओं के रूप में हो रही हो, यहां देखो पैसों की कोई बात नहीं हो रही, एक वस्तु बच रही है उसको, तो लाभ या हानि वस्तुओं के रूप में हो रही हो तो उस कंडीशन में चाहे लाभ हो चाहे हानि, उसकी गणना हमेशा बेची हुई वस्तु के आधार पर की जाती है। जब आइटम्स की बात होती है, थिंग्स की बात होती है, तो फिर प्रॉफिट और लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो सेलिंग आइटम के अकॉर्डिंग होगी। ये ध्यान रखना, बेची हुई वस्तु के आधार पर उसकी कैलकुलेशन होगी। तो वस्तु का अंतर 3 और 4 के बीच में अंतर 1, बेची कितनी है? 3 इंटू 100। सॉल्व कर दो, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 3 99, शेष बच गया 1/3%।
तो आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, 18 रुपए की एक कलम बेचने पर रहीम को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। अब क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। हम जानते हैं कि हानि हो या लाभ हो वो क्रय मूल्य के आधार पर ही होती है, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही होती है। क्वेश्चन ने कहा क्रय मूल्य का 1/10, इस 1/10 को प्रतिशत में बदल लो। 1/10 को अगर 100 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। इसका मतलब प्रश्न वाले ने हानि कितनी बता रखी है? 10% की। 1/10 को हम कह सकते हैं 10% की हानि है। तो 10% की हानि पर कलम बेची, और कलम बेची कितने की? 18 की। तो 10% की हानि पर कलम बिकेगी, इसका मतलब 90% में बिकेगी। और 90% में जब उसने कलम बेची तो 18 रुपए मिले, यानी 90% का मान 18 रुपए है। तो 1% का मान निकाल दो, 18/90। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 1 का मान 18/90 है, तो 100 का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 का 10 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 20। आंसर कितना आ जाएगा? 20 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। इस कलम का क्रय मूल्य जो था वो कितना था? 20 रुपए था। कलम कितने में खरीद के लाया था? 20 रुपए में। 20 रुपए में कलम खरीदी, 18 रुपए में बेची, उसको 2 रुपए की हानि हो गई, और ये 2 रुपए इस क्रय मूल्य का 1/10वां भाग है। और यही बात प्रश्न ने कही है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। 4% की हानि हो गई, इसका मतलब 96% में बटन बेचे। 4% की हानि हो गई, इसका मतलब 96% में बटन बेचे। और बटन बेचे कितने? 1 रुपए में 20। तो बटनों का विक्रय मूल्य 1 रुपए में 20 किलो। 96% का मान है 1/20। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान होगा 1/20 और भाग में 96। 96 यहां जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? उसे 20% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 120 में बेचने बटन, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर वो 20% के लाभ पर बटन बेचेगा तो 120% में बेचेगा। 20% का लाभ कमाने हो तो 1 रुपए के कितने की दर से उसे बेचना होगा? तो देखिए 120% का मान चाहिए, तो 1 का मान है 1/20 इंटू 96। हमें चाहिए 120 का मान, तो 120 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 12 एकम 12, 12 8 96। तो आंसर आ गया 1/16। आंसर क्या आ गया? 1/16। अब यहां देखिए, जैसा आपने इनपुट दिया वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आपने यहां मूल्य रखा है वैसा ही मूल्य आपको उत्तर में प्राप्त हुआ है। जैसे यहां वैल्यू रखी है आपने, उसी के रूप में वैल्यू आपको उसी फॉर्मेट में मिली है। आपने यहां विक्रय मूल्य 1/20 रखा, और इस 1/20 का मतलब क्या था? 1 रुपए में 20। तो आपको उत्तर भी 1/16 प्राप्त हुआ। और इस 1/16 का मतलब क्या है? 1 रुपए में 16। तो 1 रुपए में 20 बेचे थे, 4% की हानि हो गई, यानी 96% में बेचे। हमें 20% का लाभ चाहिए, यानी 120 का मान चाहिए, तो 1/16। और 1/16 का मतलब क्या है? हम इस 1/16 को यूं लिख सकते हैं, 1/16 का यह मतलब क्या है? 1 रुपए में 16 बटन। तो अब उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? 16 बटन बेचने होंगे, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आई है बात? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है? ऐसा क्वेश्चन अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले। एक फल विक्रेता है, वो 36 संतरे बेच देता है,
और जैसे ही 36 संतरे बेचता है तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, जितने के 4 संतरे थे उतनी क्या हो जाएगी, हानि हो जाती है, उतनी क्या हो जाती है, हानि। अब हमें पता नहीं है उसने 36 संतरे कितने के बेचे, 4 संतरे कितने के थे, नहीं पता। लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि प्रत्येक संतरा अगर वो 1-1 रुपए का बेचे, एक संतरा 1 रुपए का बेचे, तो 36 संतरे कितने में बेचेगा, 36 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उसका, विक्रय मूल्य 36 रुपए। एक संतरा अगर 1 रुपए का है तो उसने 36 रुपए में संतरे बेचे। और प्रश्न कह रहा है 4 संतरों के बराबर हानि हो गई, तो हानि कितने की हो गई, 4 संतरों के बराबर। अब एक संतरा 1 रुपए का है तो 4 संतरे भी 4 रुपए के होंगे, तो हानि हो जाएगी 4 रुपए की। 36 रुपए के संतरे बेचे और ऊपर से 4 की हानि खा ली, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ, वो खरीद के कितने में लाया था, क्रय मूल्य कितना हो गया, 36 रुपए में तो बेच ही दिए, 4 का उसको लग गया घाटा, इसका मतलब वो खरीद के लाया था 40 में। तो 40 रुपए के उसने संतरे खरीदे थे और 4 रुपए के घाटे से 36 रुपए में उसने बेच दिए। अब प्रश्न क्या रहा है, हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत बराबर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, गणना किसके आधार पे होती है, क्रय मूल्य के आधार पे। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की है, तो हानि है 4 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 40 रुपए, गुणा 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, 10%। इस दुकानदार को हानि कितने की हुई है, 10% की हुई है। कितने की हानि हो गई, 10% की। उम्मीद करता हूं अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।